मोदी जी का सपना जल्द होगा पूरा। भारत को मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 6 मार्च 2026 तक ये एयरपोर्ट अपने लगभग सभी बड़े रेगुलेटरी चरण पार कर चुका है और अब आधिकारिक तौर पर कमर्शियल ऑपरेशन के लिए लाइसेंस रेडी माना जा रहा है। यानी लंबे इंतजार के बाद अब जेवर एयरपोर्ट के खुलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 6 मार्च 2026 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया है। यह लाइसेंस एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत दिया गया है और इसका मतलब है कि एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल सिस्टम सभी निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। आसान भाषा में कहें तो यही वो अंतिम ग्रीन सिग्नल है जो किसी भी एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट संचालन शुरू करने की अनुमति देता है। इस लाइसेंस के तहत एयरपोर्ट अब 24 घंटे और हर मौसम में यात्री और कार्गो दोनों तरह की उड़ानों को संभालने में सक्षम माना गया है। इससे ठीक 24 घंटे पहले यानी 5 मार्च 2026 को एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी अंतिम मंजूरी भी मिल गई थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के बाद उसे फाइनल सिक्योरिटी वेटिंग अप्रूवल दे दिया। इस मंजूरी के तहत एयरपोर्ट का एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम ASP, बॉम्ब थ्रेट कंटिजेंसी प्लान BCTP और एंटी हाईजैक कंटिजेंसी प्लान AHCP क्लियर कर दिए गए हैं। जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मजबूत कर दी गई है क्योंकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF पहले ही एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा संभाल चुकी है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से भी कंफर्म की जा चुकी है। 6 मार्च 2026 को यह घोषणा एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट niaairport.in पर भी प्रकाशित की गई थी। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राकेश सिंह ने भी बयान जारी कर यह साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट से जुड़े सभी बड़े रेगुलेटरी अवरोध अब समाप्त हो चुके हैं। अगर एयरपोर्ट की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो पहले चरण में यहां 3900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया गया है, जो बोइंग 777-300ER जैसे बड़े विमानों को भी आसानी से संभाल सकता है। पहले फेज में इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। यहां आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS और एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग यानी AGL जैसी उन्नत नेविगेशन तकनीक भी लगाई गई है, जिससे खराब मौसम और कम विजिबिलिटी में भी विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सकेंगे। अब अगर आगे की प्रक्रिया की बात करें तो एयरपोर्ट फिलहाल ORAT यानी ऑपरेशनल रेडीनेस एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन चरण में है। इस चरण में अंतिम परीक्षण, प्रूविंग फ्लाइट्स और एयरलाइंस के साथ समन्वय किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस सबसे पहले यहां से अपनी उड़ानें शुरू कर सकती हैं। उम्मीद है कि घरेलू और कार्गो फ्लाइट्स लगभग 45 दिनों के भीतर यानी अप्रैल या मई 2026 तक शुरू हो सकती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत सितंबर तक होने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपने लॉन्च के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब सिर्फ औपचारिक उद्घाटन की घोषणा बाकी है, जो जल्द ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ओर से सामने आ सकती है। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट न केवल दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में रियल एस्टेट, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन व परामर्श या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।